यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध विराम की दिशा में एक बड़ी पहल हुई है। पुतिन ने यूक्रेन के ऊर्जा ठिकानों पर 30 दिनों तक हमले नहीं करने की बात कही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच मंगलवार को करीब 2.5 घंटे तक फोन पर बातचीत हुई। इस बातचीत में यूक्रेन के ऊर्जा ठिकानों पर हमले नहीं करने पर पुतिन ने अपनी सहमति दी, लेकिन सीज फायर की दूसरी बातों को मानने से इनकार कर दिया। व्हाइट हाउस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक बयान जारी कर दोनों नेताओं के बीच हुई बातचीत का ब्यौरा दिया है। दोनों नेताओं ने माना कि युद्ध की वजह से यूक्रेन और रूस दोनों को भारी नुकसान हुआ है। दोनों नेताओं के बीच युद्धबंदियों की रिहाई पर भी बातचीत की गई है। तो ट्रंप और पुतिन के फोन कॉल से 30 दिन के युद्ध विराम की जो डील हुई है, इसी पर ही आज हम आवाज अड्डा में चर्चा कर रहे हैं। ये डील कितनी कारगर होगी, भारत की भूमिका आगे इस पर किस तरह की रह सकती है, तो जरूर देखिए युद्ध विराम कितना आराम 7:57 पर। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है। शशि थरूर ने मोदी सरकार की यूक्रेन नीति की तारीफ की। रायसीना डायलॉग में शशि थरूर ने कहा कि भारत के पास ऐसा प्रधानमंत्री है जो 2 सप्ताह के अंतराल में यूक्रेन के राष्ट्रपति और मॉस्को के राष्ट्रपति दोनों को गले लगा सकता है। इसलिए भारत ऐसी स्थिति में है जहां अगर जरूरी हो तो वो स्थायी शांति स्थापित करने में योगदान दे सकता है, और बहुत कम देश है जो ऐसा करने में सक्षम होंगे। Clearly, the policy has meant that India has actually a prime minister who can hug both the president of Ukraine and the president of Moscow 2 weeks apart and be accepted in both places. And therefore, India is in a position where it can make a difference to a lasting peace if it was so required in ways that very few countries would be able to. तो शशि थरूर के इस बयान पर कांग्रेस की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने कहा है कि थरूर की राय पार्टी से अलग हो सकती है। तंजिया उन्होंने कहा या सही मानों में की तारीफ की, कहना मुश्किल है, लेकिन शशि थरूर जो कि यूएन में रहे हैं, उनको दुनिया के पूरे विश्व के जो राजनीति है उससे वो वाकिफ़ है। मैं समझता हूँ शायद वो कारण रहा होगा, इसलिए वो हमेशा जो भी इंटरनेशनल इश्यूज होते हैं उस पर अपनी राय देते हैं। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने कांग्रेस समेत सभी विपक्षी नेताओं पर निशाना साधा है। बीजेपी नेता संबित पात्रा ने कहा कि शशि थरूर पहले मोदी की आलोचना करते थे, लेकिन आज वो भी प्रधानमंत्री मोदी की विदेश नीति के कायल हो चुके हैं। फरवरी 2022 से युद्ध चल रहा है, उसको लेकर भारत और विशेष करके माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के स्टैंड के ऊपर टिप्पणी करते हुए कहा है कि जब इनिशियल समय था फरवरी 2022 का, उस समय मैंने क्रिटिसाइज किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, मैंने क्रिटिसाइज किया था भारत के स्टैंड का। आई हैड क्रिटिसाइज्ड द स्टैंड दैट इंडिया हैड टेकन देन विज़-अ-वी यूक्रेन एंड रशिया वॉर। बट आज जब 3 वर्ष बीत गए हैं, कहीं न कहीं मैं बाध्य होता हूं ये कहने के लिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो डिप्लोमेसी दिखाई, वो डिप्लोमेसी आज रंग लाई है, एंड इट्स अ यूनिक काइंड ऑफ डिप्लोमेसी। तो इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। आप खबरों पर अपडेट रहें, CNBC आवाज से जुड़े रहें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।